बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो जुड़वा बहनें थी। बड़ी बहन की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी। हर सुबह उठते ही उसे तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स मिलते थे। वहीं छोटी जुड़वा बहन की शादी उसके गरीब पहले प्यार से हुई थी, जो नाश्ते में थोड़ा सा भी ज्यादा खाना बनाने पर उसे दिन भर ताने मारता था। हर रोज की गरीबी और छोटी छोटी बातों की चिक चिक एक जंग लगे चाकू की तरह सारा के प्यार के भ्रम को धीरे धीरे काट रही थी। वो शीशे में अपनी रूखी होती स्किन को देखती और अपनी बहन की शानदार और अमीर लाइफ के बारे में सोचती तो जलन का बीज उसके मन में पनपने लगता। एक दिन सारा को अपनी बहन की पार्टी का इनविटेशन मिला। उसने तुरंत हाँ तो कह दिया, लेकिन फोन रखते ही वो परेशान हो गई क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं थे। वो ऐसी हाईफाई पार्टी में कैसे जाती? पार्टी में अपनी बहन से कम न दिखने के लिए सारा ने छुपकर अपने पति के घर के किराए के पैसे ले लिए और एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद ली। उसे नहीं पता था कि एक गरीब घर में एक एक पैसे की कीमत होती है। उसकी इस जिद से उनकी गरीबी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब डेविड को पता चला कि उसकी मेहनत की कमाई से एक बेकार सी ड्रेस खरीद ली गई है तो वो आगा बुला हो गया। ये उन दोनों की शादी के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी। डेविड का मानना था कि उसकी पत्नी न सिर्फ उसकी मेहनत नहीं समझती बल्कि हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है। वही सारा का मानना था कि उनकी आज की ये गरीबी उसके पति के नकारापन की वजह से है। लड़ाई के दौरान सारा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अपने सामने पसीने से बदबू मारते इस आदमी को देखकर उसके मन में बहुत पछतावा होने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे बिना सोचे समझे ऐसे गरीब और बिना काम के आदमी से शादी कर ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति उसकी खुशी और उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए हर दिन 10 से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करता था। फिर भी वो अपनी पत्नी की बढ़ती हुई लालच को कभी पूरा नहीं कर पाया। इस बार तो घर का किराया चुकाने के लिए उसे अस्पताल जाकर अपना खून तक बेचना पड़ा। देर रात वो अपनी थकी हुई हालत में घर लौटा और खुद अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बोला कि उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो ड्रेस भी वापस करने की जरूरत नहीं है, किराए का कुछ न कुछ इंतजाम वो कर लेगा। सारा को अपनी मनपसंद ड्रेस पहनने का मौका मिल गया और वो अपनी बहन के घर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे लगा कि उसकी सारी सेविंग से खरीदी गई ड्रेस उसकी बहन के सामने अभी भी बहुत सस्ती लग रही थी। इस साफ नजर आने वाले अमीर और गरीब के फर्क ने सारा के अंदर दबी हुई जलन को और भी भड़का दिया। डिनर टेबल पर उसका जीजा जैक किसी नौकर की तरह सिर्फ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने वाले डेविड को पैसे कमाने के तरीके सिखा रहा था। डेविड बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था अपने लाचार पति को देखकर और फिर अपने अमीर जीजा को देखकर सारा को बहुत बुरा लग रहा था। वो बिल्कुल अपनी बहन जैसी दिखती है, फिर भी उनकी लाइफ में इतना फर्क क्यों है? डिनर के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और अपनी बहन से अपनी लाइफ की परेशानियां शेयर करने लगी। उसकी बहन ने खुद उनके किराए की परेशानी दूर करने की बात कही, लेकिन वो अपनी बहन के लालची मन को भी समझ गई। उसने अपनी बहन को प्यार से समझाया, एक शादी जिंदगी ही असली खुशी है, पैसा कभी भी खुशी के बराबर नहीं हो सकता। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनकी कद्र करो, यही सबसे बड़ी किस्मत है। लेकिन लाइफ की इतनी अच्छी और सच्ची बातें सारा को बिल्कुल एक ताने की तरह लग रही थी। उसे बस यही लगा कि एक अमीर इंसान के लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है। किस्मत कभी भी अचानक पलट सकती है। एक दिन बहन ने सारा को एक बहुत महंगी ड्रेस गिफ्ट की। दोनों बहनों ने एक जैसी ड्रेस पहनने का फैसला किया और एक जैसा मेकअप करके वो अपनी माँ से मिलने निकली। वो बचपन की तरह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। शीशे में खुद जैसी शक्ल, फिगर और आवाज वाली अपनी बहन को देखकर सारा के मन में अचानक एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया। जैसे ही वो दोनों अपनी माँ को लेकर घर वापस लौट रही थी, अचानक बहन की तबीयत खराब हो गई और घबराहट में कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में बड़ी बहन की मौत हो गई और माँ कोमा में चली गई। बस सारा को ही मामूली चोटें आई। अपनी सगी बहन की डेड बॉडी देखकर सारा थोड़ी देर के लिए तो दुखी हुई, लेकिन फिर एक बहुत ही भयानक ख्याल उसके मन में आने लगा। वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। ये एक्सीडेंट तो जैसे भगवान ने उसे एक अमीर खानदान में जाने का मौका दिया हो। वो अंदर से इस गरीबी वाली लाइफ से परेशान हो चुकी थी और जिंदगी भर इसमें नहीं फंसना चाहती थी। आखिर में सारा ने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया और इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर अपनी सपनों वाली लाइफ जीने का फैसला किया। जब डॉक्टर आकर उनकी डिटेल्स पूछने लगे तो बेड पर लेटी सारा ने बड़ी शांति से कहा कि वो सेलिन है और जो मर गई है वो उसकी छोटी बहन सारा है। बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो बहनों को देखकर डॉक्टर को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने घर वालों को बता दिया। ये खबर मिलते ही उसका जीजा जैक बहुत घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा। बेड पर पट्टियों में लिपटी अपनी पत्नी को देखकर वो बहुत दुखी हो गया। वही पोल खुलने के डर से सारा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जैक को लगा कि एक्सीडेंट की वजह से वो अभी भी सदमे में है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसे घर ले गया। इस तरह सारा अपनी बहन की पहचान के साथ उस सपनों के बड़े से घर में रहने लगी। जैक ने उसे एक्सीडेंट के सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि वो जो चाहे खरीद सके। इस महंगे गिफ्ट और हर जगह मौजूद नौकरों ने बहुत जल्द सारा को इसकी आदत डाल दी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि चोरी की गई जिंदगी हमेशा बंधनों में रहती है। हालांकि सारा इस अमीर जिंदगी को एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर बार जब जैक उसके करीब आना चाहता तो वो ये कहकर मना कर देती कि अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस नफरत और अपनी अमीर लाइफ के बीच सारा के मन में एक बहुत बड़ी उलझन शुरू हो गई थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि कोमा में गई उसकी माँ अब जाग गई थी। सारा अच्छी तरह जानती थी कि वो चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले वो अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, और ऐसा ही हुआ। उसकी माँ ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वो सेलिन नहीं बल्कि सारा है। लेकिन आखिर वो उसकी अपनी बेटी थी, इसलिए उन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा और सबके जाने के बाद ही उसे बहुत डांटा। अपनी माँ की बातों ने सारा के अंदर दबी हुई
उस बेचैनी को फिर से जगा दिया। आने वाले कुछ दिनों तक जब भी वो रात में अकेली होती तो उसे हमेशा अपनी बहन का चेहरा दिखाई देता और उसे बहुत गिल्ट फील होता। वो दिन रात उसे परेशान करता। अपने मन के इस बोझ को कम करने के लिए सारा अपनी बहन की कब्र पर गई। वो अपनी बहन से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अचानक डेविड से हो गई। अपनी पत्नी की मौत के बाद से ही डेविड दिन रात उसे याद करता था। वो रोज अपनी पत्नी के पास कब्र पर आता और खुद को कोसता कि वो अपनी पत्नी को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका पति उससे कितना प्यार करता था और सारा गिल्ट से भर गई। उसने अपनी बहन बनकर अपने जीजा को कुछ पैसे देने की बात कही ताकि वो अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार सके। वो पैसों से अपने मन की शांति खरीदना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे साफ मना कर दिया। उसके लिए अपनी सबसे प्यारी इंसान के बिना चाहे कितने भी पैसे मिल जाएं, वो सब बेकार थे। अपने एक्सेस बैंड का प्यार एक शीशे की तरह था जिसने सारा की लालच को साफ दिखा दिया। वो डेविड की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वहां से भाग गई। उसी रात उसने अपनी नफरत को दबाकर खुद जैक के साथ रिलेशन बनाया। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि कब्र पर जब सारा ने खुद डेविड का इतना प्यार देखा और गिल्ट से भर गई तो फिर उसने जैक के साथ क्यों समझौता किया। असल में ये गिल्ट सिर्फ कुछ देर के लिए था जो उसके मन में बैठे लालच को बिल्कुल नहीं हरा सकता था। उसने बिना किराए की चिंता किए खुलकर पैसे खर्च करने वाली अच्छी लाइफ का स्वाद चख लिया था और अब वापस मुड़कर उस गरीबी वाली जिंदगी को देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ पल की इमोशनल बातों से रोज रोज की गरीबी से मिलने वाले दुख और तकलीफ को कम नहीं किया जा सकता था। डेविड जितना सच्चा प्यार करता था, सारा का गिल्ट उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कि उसने अपनी बहन की पहचान यूज करके अपने पति को धोखा दिया है। अगर वो वापस डेविड के पास जाती तो आने वाले सालों तक उसे हर दिन उसके इस सच्चे प्यार का सामना करना पड़ता और वो हमेशा गिल्ट में जीती। इससे अच्छा तो उस बड़े घर में रहना था ताकि वो तीखे सवालों और कब्रिस्तान में हुई मुलाकात ने उसे ये एहसास दिला दिया कि उसकी चोरी की पहचान कभी भी सामने आ सकती है। खुद आगे बढ़कर कुसै के साथ एक असली पति पत्नी का रिश्ता बनाना खुद को धोखा देने का उसका एक तरीका था। वो खुद अपने हाथों से उस गरीब लड़की निसरीन के अतीत को मिटाना चाहती थी और खुद को अमीर सरीन में बदलना चाहती थी ताकि वो एक आम जिंदगी में लौटने के सारे ख्यालों को खत्म कर सके। देखा जाए तो नजीब का सच्चा प्यार ही उसकी एकमात्र कमजोरी थी, लेकिन वो भी पैसों की उसकी हवस को हरा नहीं सका। उसे पता नहीं था कि जैसे ही उसने वो कदम उठाया वो पूरी तरह से एक बिकाऊ चीज बन गई थी। कुसै ने जब देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई है तो उसने नौकरों से उसके लिए खुशबूदार फूलों के नहाने का इंतजाम करवाया, उसे एक नई ड्रेस दी और रात की एक पार्टी में ले गया। इस आलीशान जिंदगी को देखकर निसरीन भी अब झिझक नहीं रही थी और खुशी से सब कुछ एंजॉय कर रही थी जैसे कि ये सब हमेशा से उसी का था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके पति का बिजनेस क्लाइंट उससे बदतमीजी से बात करेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। और उसका पति कुसै उसे बचाने के बजाय बहुत ही आराम से कहता है कि उसने ऊपर एक कमरा बुक कर लिया है। उन दोनों की बातें सुनकर निसरीन को बहुत बुरा लगा। वो अकेली ही बाहर हवा खाने चली गई और उसका पति बाहर आकर उसे जल्दी ऊपर जाने को कहने लगा ताकि वो क्लाइंट के साथ वक्त बिता सके। और इसी पल निसरीन की आंखें खुली। कुसै जो अपनी पत्नी यानी उसकी बहन पर इतना प्यार लुटाता था वो कोई सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि वह तो अपनी पत्नी के शरीर का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चलाता था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कुसै ने उसे जबरदस्ती होटल के कमरे में भेज दिया। बिस्तर पर बैठे उस अजनबी आदमी को देखकर निसरीन को इस तरह का बिना प्यार वाला रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने पेट दर्द का नाटक किया और क्लाइंट का मूड खराब कर दिया। हालांकि निसरीन उस वक्त तो बच गई, लेकिन इसकी वजह से एक डील टूट गई। उसे नहीं पता था कि अब उसे किस तूफान का सामना करना पड़ेगा। घर लौटने पर निसरीन ने कुसै को समझाया, तुम्हारे पास इतना पैसा और नाम है, तुम्हें थोड़े से पैसों के लिए इस तरह के घटिया काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर किसी को पता चला तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कुसै को ये सब सुनकर हंसी आ गई। उसका तो पूरा बिजनेस ही औरतों के दम पर चलता था, तो उसे लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता था। वो दौड़कर ऊपर गया और निसरीन की पसंदीदा ज्वेलरी उसके मुंह पर दे मारी। असल में कुसै अपनी पत्नी को पैसे कमाने की मशीन बनाए रखने के लिए काफी समय से उसे ड्रग्स दे रहा था ताकि वो कंट्रोल में रहे। ये सोचकर निसरीन डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि कार चलाते वक्त उसकी बहन की तबीयत अचानक इसलिए खराब हुई थी क्योंकि उसे ड्रग्स की तलब लगी थी। अपने अंदर के इसी डर की वजह से उसने खुद कुसै को अपनी पहचान बदलने की सच्चाई बता दी, इस उम्मीद में कि वो उसे जाने देगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुसै ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा। मुझे क्यों लगा कि तुमने इंग्लिश सीख ली है माँ? रीफ दारीफ उसकी पत्नी का बर्ताव और आदतें पूरी तरह बदल गई थी, तो वो कैसे नोटिस नहीं करता। पहले उसकी पत्नी हर दिन उससे ड्रग्स के लिए भीख मांगती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद एक महीने में उसने एक बार भी इसके बारे में बात नहीं की और भी कई छोटी छोटी बातें बता रही थी कि ये वो इंसान नहीं है। उसने इस बात का खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो निसरीन से अपनी बहन की जगह पैसे कमाने का काम करवाते रहना चाहता था। उसकी ये बातें सुनकर निसरीन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कुसै ने निसरीन को समझाया, जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो क्यों न पूरी तरह से अपनी बहन की जगह ले लो और पैसे कमाओ। उसे लगा कि निसरीन इतनी लालची है तो शायद इस काम के लिए वो अपनी बहन से ज्यादा सही रहेगी, लेकिन निसरीन उस पागल कुसै से डर गई थी कि वो उसे भी ड्रग्स की लत लगा देगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कुसै ने बेडरूम में उसे बहुत मारा और फिर उसी क्लाइंट को बेडरूम में भेज दिया। अगली सुबह कुसै एक स्पोर्ट्स कार की चाबी लेकर आया और कहा कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का इनाम है। वो महंगी चीजों से निसरीन को अपने काम के लिए मनाना चाहता था और उसने वादा किया कि अगर वो आगे से उसकी बात मानेगी तो वो उसे कभी नहीं मारेगा और उसे कभी ड्रग्स भी नहीं देगा। कुसै को पूरा भरोसा था कि निसरीन पैसों के लालच में उसके साथ ही रहेगी, लेकिन कल रात की घटना ने निसरीन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहन की जिंदगी से वो जलती थी वो सच में जहन्नुम थी। उसे अपने पुराने घर की याद आने लगी और उस पति की जो उसे पूरे दिल से प्यार करता था। कई बार जब इंसान जहन्नुम देख लेता है तभी उसे अपनी सादी जिंदगी की अहमियत समझ आती है। निसरीन
अनजाने में ही अपने पुराने किराए के घर पहुंच गई और उसका पति हैरान था कि उसकी साली अचानक यहाँ कैसे आ गई। निसरीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो ही उसकी पत्नी है। जब उसके पति ने यकीन नहीं किया तो निसरीन ने अपने पुराने प्यार की वो बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता थी, और उसने अपने साथ हुई सारी कहानी भी उसे बता दी। उसने समझाया कि वो कुछ पल के लिए पागल हो गई थी, इसलिए अपनी बहन की जगह लेकर एक अमीर जिंदगी जीना चाहती थी। उसने जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया और अब वो सब ठीक करना चाहती है। वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी, लेकिन सीधा साधा नजीब ऐसे कैसे उस पत्नी को अपना लेता जिसने पैसों के लिए सारे उसूल तोड़ दिए थे। वो ये मानने को तैयार था कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो मर चुकी है, लेकिन वो निसरीन के घुटनों पर बैठकर भीख मांगने को बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर में उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेघर हुई निसरीन अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। उसके दिमाग में अपने अतीत की सारी बातें घूम रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे उसने अपनी बहन की जिंदगी से जलना शुरू किया, फिर कैसे अपनी बहन की पहचान चुराकर एक अमीर घर में गई, और फिर कैसे आदमियों ने उसे कुचला और परेशान किया, और अब उस इंसान ने भी उसे ठुकरा दिया जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। निसरीन जितना सोच रही थी उतनी ही परेशान हो रही थी। इसी बीच गलती से उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया और फिर से उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो 6 महीने बीत चुके थे। अस्पताल के बिस्तर के पास जो इंसान खड़ा था वो नजीब ही था, जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। मौत के मुंह से वापस आने के बाद नजीब के दिल में बसी सारी कड़वाहट दूर हो गई। इतने दुख और दर्द सहने के बाद उसने आखिरकार उस पुराने धोखे और पागलपन को भूल जाने का फैसला किया और अपनी गलती मान चुकी निसरीन को माफ कर दिया। और इस सब के बाद निसरीन ने भी जलन और लालच को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहानी के आखिर में वो सादे कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपने पति के साथ एक साधारण सी जिंदगी जीने लगी। इस शो ने बहुत ही नाटकीय तरीके से ये दिखाया है कि अमीर घर की चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा होता है, और ये इंसान की उस कमजोरी पर भी चोट करता है कि हम हमेशा दूसरों की जिंदगी को देखकर ललचाते हैं, अपनी साधारण जिंदगी से परेशान रहते हैं और हमेशा अमीरों की तरह चमकना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों से नफरत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो अच्छी चीजें लोग हमें दिखाते हैं वो सभी दुखों को छुपाने के बाद का बस एक दिखावा होता है। वो तकलीफें और परेशानियां जो किसी को नहीं दिखती वही तो जिंदगी का असली सच होती है। निसरीन की कहानी हमें एक बहुत ही सादा सा सच सिखाती है। वो लोग जो अमीर घरों में आसानी से तुम पर पैसे उड़ा सकते हैं वो कभी भी तुम्हारी इज्जत और इंसानियत छीन भी सकते हैं। पैसे से मिलने वाली खुशी हमेशा लोगों की इज्जत और आजादी को बिना किसी रहम के छीन लेती है। और वो इंसान जो दिन भर की रोटी के लिए तुम्हारे साथ हिसाब किताब करता है वो भले ही छोटी बातों पर लड़ता हो, लेकिन असल में वो तुम्हें ही अपनी पूरी दुनिया मानता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों से होड़ करने में निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे होना ही सबसे अच्छी जिंदगी है, लेकिन वो खुशी का असली मतलब भूल जाते हैं जो बाहर की चीजों को पाने में नहीं बल्कि अपने अंदर के संतोष में है।